अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स 9 को हम स्टडी कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फोर्स एंड मोमेंटम तक इस चैप्टर को क्लोज़ किया था। नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द अपने इस कोर्स को एंड की तरफ लेके चलें। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स को हम स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक टॉपिक स्टडी करेंगे। आप हैरान होंगे कि आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक को क्यों स्टडी करेंगे, बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है और थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको एक लेक्चर के अंदर अगर हम कवर किया जाए तो बेस्ट है। तो इसलिए आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले मोमेंटम को आप समझ चुके होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मोमेंटम को स्टडी किया था। E इज़ इक्वल टू mv। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को जो अगर उसके रिलेटेड अगर हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो Pi इज़ इक्वल टू mvi होता है और Pf इज़ इक्वल टू mvf होता है। और देन वहीं से हमने उसको फोर्स के साथ रिलेटेड कर दिया था। फोर्स इज़ इक्वल टू Pf माइनस Pi ओवर t। सो मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो उसकी मास और उसकी वेलोसिटी, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन अ सर्टेन बाउंड्रीज। एक सिस्टम है वो बॉडीज़ का ग्रुप होता है विद इन अ सर्टेन बाउंड्री, जिसकी कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। एक आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसी बॉडीज़ का ऐसी इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का ग्रुप होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करती हो, हम उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इफ़ नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इट्स मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई भी अनबैलेंस्ड, कोई भी नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर एक्ट ना करे, एक सिस्टम है उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड और कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.14 जो 3.14 हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। दस द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तीन चीज़ें हमने इसके अंदर स्टडी कर ली। एक हमने ये देखा कि जो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अगर कोई भी नेट फोर्स किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रही तो वो उसका मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि उसका मोमेंटम कांस्टेंट है तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। उसको हम स्टेट करते हैं, किस तरह स्टेट करेंगे, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और द मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, दो या दो से ज़्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का, उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। Consider the example of an air-filled balloon as described under the third law of motion। कह रहा है कि इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एयर फिल्ड बैलून है जिसको डिस्क्राइब किया अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। इन दिस केस बैलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। इस केस के अंदर एक बैलून और उसके अंदर जो हवा है, जो उसके अंदर एयर है, वो एक सिस्टम बना रहे हैं। बिफोर रिलीजिंग द बैलून द सिस्टम वॉज एट रेस्ट एंड हिंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वॉज जीरो। जब हमने बैलून को रिलीज़ नहीं किया, रिलीज़ करने से पहले हमारा सिस्टम रेस्ट के ऊपर है और जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का वो ज़ीरो है। एज सून एज द बैलून इज सेट फ्री
जब तक हम बैलून को फ्री सेट नहीं करेंगे, एयर एस्केप आउट ऑफ इट विद सम वेलोसिटी। जैसे ही हम उसको बैलून को फ्री सेट करेंगे, उसके अंदर से एयर कुछ वेलोसिटी के साथ उसके अंदर से एयर क्या होगी, एस्केप होगी। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोजेसेस मोमेंटम। जो हवा उसमें से निकलेगी वो मोमेंटम को पोजेस करेगी। टू कंजर्व मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए द बैलून में मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एयर। तो वो जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हवा के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। ये हमारे पास बैलून, एयर फिल्ड बैलून एक बेस्ट एग्जांपल है। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 एंड m2। हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है टू स्फीयर्स का। एक फर्स्ट स्फीयर का मास m1 है और सेकंड का मास m2 है। एज शोन इन फिगर 3.14 दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं u1 और u2 के साथ रिस्पेक्टिवली, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 जो है वो u2 से ग्रेटर है। स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेस टू द स्फीयर ऑफ मास m2 एज दे मूव। जो मास m1 है वो m2 को अप्रोच करता है जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम है मास m1 का जो इनिशियल मोमेंटम है वो m1 u1 है, और जो m2 का इनिशियल मोमेंटम है वो m2 u2 है। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा सिस्टम का बिफोर कोलिजन, जब हमारे पास कोलिजन हुई नहीं है, m1 और m2 मूव कर रहे हैं लेकिन अभी कोलिजन हुई नहीं है, बिफोर कोलिजन हमारे पास उसका जो मोमेंटम है वो m1 u1 प्लस m2 u2 है। आफ्टर सम टाइम्स मास m1 हिट्स m2। कुछ टाइम गुजरने के बाद m1 जो होगा वो m2 को हिट करेगा विद सम फोर्स, कुछ फोर्स के साथ। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग m2 एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। m2 क्या करेगा, उसके ऊपर इक्वल और एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स करेगा m1 के ऊपर। लेट देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हम कहते हैं उसकी वेलोसिटीज क्या है, m1 और m2 है, v1 और v2 हो चुकी हैं। तो जो फाइनल मोमेंटम है मास का m1 का वो m1 v1 है, और जो फाइनल मोमेंटम है ऑफ द मास m2 वो m2 v2 है। तो हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन वो m1 u1 प्लस m2 u2 है, और जो फाइनल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो चुकी है दोनों मैसेज की, तब जो उसका मोमेंटम आ रहा है वो m1 v1 प्लस m2 v2 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट। हम कुछ उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज एन इम्पोर्टेंट लॉ एंड हैज़ अ वास्ट एप्लीकेशंस। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है और इसकी वास्ट एप्लीकेशंस है। कंसीडर सिस्टम ऑफ अ गन एंड अ बुलेट। हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक गन और बुलेट है। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। जब अभी गन ने जो है फायर नहीं किया तब गन और बुलेट जो है दोनों रेस्ट के ऊपर है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो होगा। एज द गन इज फायर्ड बुलेट शूट आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम। जैसे ही गन ने फायर किया बुलेट क्या करेगी, शूट आउट होगी गन में से और वो एक मोमेंटम एक्वायर करेगी। टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिकॉयल्स। उस मोमेंटम को, सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन क्या करेगी, रिकॉयल्स करेगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी जीरो आफ्टर द गन इज फायर्ड। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है गन का और बुलेट का जब फायर हो चुका है, जब वो फायर करती है तब क्या होता है, जीरो रहता है। लेट m be the mass of the bullet and v its velocity on firing the gun। m be the mass of the gun and v the velocity। कह रहे हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि लेट m जो है मैस है बुलेट का और v जो है उसकी वेलोसिटी है ऑन फायरिंग द गन। m be the mass of कैपिटल M जो है वो गन का मैस है एंड v क्या है उसकी
वेलोसिटी है, with which it recoils the total momentum of the gun and the bullet after the gun is fired. जब गन ने फायर किया उसके बाद जो उसका टोटल मोमेंटम होगा वो एम वी प्लस एम वी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक हमारे पास बिफोर गन, जब गन ने जो है वो फायर किया तब हमारे पास कि बिफोर द गन इज़ फायर्ड, जब गन ने फायर नहीं किया उससे पहले जो हमारे पास का मोमेंटम था वो जीरो था, और उसके बाद हमारे पास जो मोमेंटम है वो एम वी प्लस एम वी है। तो एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, तो वी कैपिटल इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एम कैपिटल वी। सो इक्वेशन 3.9 ये हमें एक वेलोसिटी दे रही है गन की, जो कि गन की वेलोसिटी होगी आफ्टर द शूट आउट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जो नेगेटिव साइन में आया है, ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि जब हम फायर करेंगे तो हमारे पास जो गन की जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट होगी टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सिंस मैस ऑफ द गन इज मच ग्रेटर देन द बुलेट, क्योंकि हमारे पास जो मैस है, गन का जो मैस होता है वो मच ग्रेटर होता है देन द बुलेट, देयरफॉर द रिकॉइल इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो जो रिकॉइल होगा वो मच स्मॉलर होगा देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जो बुलेट की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जो उसका जो रिकॉइल होगा, जो वेलोसिटी होगी गन की, वो क्या होगी, स्मॉल होगी। इक्वेशन 3.19 गिव्स द वेलोसिटी v of the gun. So rockets and the jet engines also work on the same principle. जो हमारे पास रॉकेट्स हैं और जो जेट इंजन्स होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेज प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम। इनके अंदर क्या होता है, इन मशीन्स के अंदर क्या होता है कि हॉट गैसेज वो एक बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस करती हैं जो कि रश आउट होता है विद लार्ज मोमेंटम के साथ उसमें से रश आउट होती हैं। द मशीन्स गेन एन इक्वल एंड द अपोजिट मोमेंटम, और जो मशीन को एक इक्वल और अपोजिट मोमेंटम मिलता है, दिस इनेबल्स देम टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज, और जिसकी वजह से वो मशीन्स क्या होती हैं एक वेरी हाई वेलोसिटीज के साथ क्या करती हैं, मूव करती हैं। हम इस एक एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्स के अंदर आ जाती है। एग्जाम्पल 3.7 अ बुलेट ऑफ अ मैस 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मैस 20 ग्राम है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ मजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का मैस 20 है, जो वेलोसिटी है गन विद अ मजल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। जो फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन, वो कह रहा है कि जो गन का जो रिकॉइल है, जो गन की जो वेलोसिटी वी कैपिटल है वो हमने फाइंड करना है। द गन जो मैस है गन का वो 5 किलोग्राम है। तो हमारे पास तीन चीज़ें हमें गिवन है, एक चीज़ हमें फाइंड करनी है, फार्मूला हमें गिवन है एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू 0। एम हमारे पास कैपिटल 5 है, वी दिस वन है, एम स्मॉल हमारे पास 0.02 kg एंड वी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वी हमारे पास आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन रिकॉइल्स, जो गन रिकॉइल करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी to the bullet, moves in the backward direction opposite to the motion of the bullet with a velocity 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।